इंडियन मार्केट में हर एक आदमी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि रिलायबल भी हो, एक एग्रेसिव लुक भी दे और साथ ही साथ वो एक कम प्राइस में भी हो। बात तो सही है। हालांकि इंडियन मार्केट में ऐसी बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो कि ये सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 125 सीसी क्लासिक पल्सर के बारे में, वाह क्या लड़का है। जो कि आती है बजाज की तरफ से। और आज मैं आपको हर कुछ बताने वाला हूँ क्यों ये पल्सर जो कि 2024 में फेस लिफ्ट थी, आप इसे 2025 में द बेस्ट 125 सीसी कंसिडर्ड कर सकते हैं अंडर योर बजट। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की से, और ये है की जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि माइन्यूटली ही कोई चेंजेस आए हों। जब से पल्सर रिलीज़ हुई तब से मैंने देखा है कि आज तक इस की में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और जब मैंने आपको अब की दिखा दी है तो मैं अब ये की ले जाकर बाइक में लगा देता हूँ और आपको धीरे धीरे हर चीज़ दिखाता हूँ मैं इस पल्सर के डिज़ाइन के बारे में। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं डिज़ाइन के बारे में, पल्सर में काफ़ी माइन्यूटली ही कोई चेंजेस आए हैं। और शुरू से इस गाड़ी का यही डिज़ाइन रहा है। ये डिज़ाइन उठाया गया था द 150 सीसी पल्सर से, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी। उसके बाद 2019 में ये गाड़ी लॉन्च हुई और 2019 के बाद 2024 में इसका फेसलिफ्ट आया, जिस फेसलिफ्ट में एक्सपेक्टेशंस तो थी कंपनीज से, बट उतना भी कुछ चेंज नहीं किया गया जितना हमें उम्मीद थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ सामने, हर चीज़ की एक एक करके बात करते हैं। द डिज़ाइन इफ़ यू लुक, वही स्पोर्टेड डिज़ाइन, वही सिंपल से डिज़ाइन। हाँ, थोड़े से हेडलाइट्स आउटडेटेड आपको लग सकते हैं, बट काफ़ी डिकेड से कोई चेंजेस नहीं है। और धीरे धीरे चलिए बात करते हैं। ये है इस गाड़ी के हेडलाइट्स, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ये आती है हैलोजन येलो बल्ब के साथ। ये नाइट लैंप्स हैं। और ये आपको जो आते हैं साइड इंडिकेटर्स, ये भी आते हैं हैलोजन। कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस रेंज में आपको हैलोजन ही मिलेगा और दूसरा कोई ये मिलेगा नहीं। एलईडी बहुत कम ही कंपनीज देते हैं इस रेंज में। और ये है इस गाड़ी का मड गार्ड। अब अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो फ्रंट टायर प्रोफाइल आता है 80-117 के साथ, जो कि आप देख पा रहे हैं एक डिसेंट साइज़ है। और डिस्क ब्रेक के साथ आता है। पीछे वाले टायर डिस्क ब्रेक के साथ नहीं है, पीछे वाले टायरों में ड्रम ब्रेक्स है। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है 2 पिस्टन कैलिपर्स के साथ, और रियर में कोई भी कैलिपर नहीं है। सिंगल चैनल एबीएस आता है इस गाड़ी में। और अगर मैं इस गाड़ी की वेट की बात करूं तो ये 140 kg इसका वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है 165 mm। ओवरऑल इस गाड़ी की लेंथ है 2055 mm, विड्थ है 755 mm एंड व्हील बेस है 1320 mm। और अगर मैं आपको रियर लुक के पास ले चलूँ तो रियर लुक के पास आता है ब्रेक्स, जो कि फॉर्चुनेटली एलईडी लाइट्स हैं। और रियर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 100-90-17 आते हैं। और रियर सस्पेंशन में आपको ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन मिलता है। अब अगर बात करें सीट की, ये एकमात्र गाड़ी है, या फिर शायद इस रेंज में बहुत कम ही गाड़ी हैं जिनमें आपको सिंगल एंड स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन मिलता है, और जो कि काफ़ी कम ही गाड़ी देती हैं इस रेंज में। और ये सीट की टोटल ओवरऑल लेंथ है 790 mm। और द पॉइंट इज़ द पिलियन सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन दिस बाइक। और अब मैं आपको अगर क्लस्टर दिखाऊं तो ये है क्लस्टर। बहुत ही सिंपल सा सेमी डिजिटल क्लस्टर है जो कि एलसीडीज़ में आता है और इट लुक्स गुड। ये ओल्ड स्कूल क्लस्टर, और इसमें आपको डिजिटल का भी ऑप्शन मिलता है, बट आई थिंक पीपल गो विथ मोर सेमी डिजिटल बिकॉज इनको ख़राब होने के बाद बनवाने का खर्चा भी काफ़ी कम आता है। और ये है टैंक कैपेसिटी इज़ 11.5 लीटर्स और देयर इज़ नो रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी इन द BS6 कंप्लाइंट। अब मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में अगर बताऊं तो 3 वेरिएंट्स आते हैं इस बाइक के। एक आता है कार्बन एडिशन, एक आता है टोटल कार्बन फाइबर एडिशन, और एक नियॉन एडिशन है। द कार्बन एडिशन सेल्स ओवरऑल सबसे ज़्यादा ही वो सेल होता है, इसलिए आपके पास ये कार्बन एडिशन ही खड़ा है। और टोटल 6 कलर्स में ये गाड़ी आती है।
अगर बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को की, तो इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, जो कि ऑप्शनल है और उनका प्राइस भी इनसे ज़्यादा है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं शोरूम्स में अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, जो कि है मेन, क्योंकि इस गाड़ी में इंजन ही सब कुछ होता है। सो दिस इज़ द 4 स्ट्रोक ट्विन वाल्व DTSI twin spark BS6 compliant engine which is 124 and 124.4 cc air cooled। 5 गियर आते हैं इस गाड़ी में, which is 1 down, neutral, 4 ups। The max power the bike produces is 11.64 bhp at 8,500 rpm and the max torque the bike gives is 10.8 mm at 6,500 rpms। और आपको यहाँ पर सेल्फ और फॉर्चुनेटली जो आजकल के बाइक्स में नहीं मिलता, आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। एक फ्यूल में आपको 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और अगर मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊँ तो दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट। देखिए, अगर आज के टाइम पर हम 125 सेगमेंट मार्केट की बात करें तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ बाइक्स अलॉन्ग विद द एस्पिरेशनल साइड। इफ वी से देयर आर ड्यूक 125, कीवे 125, बट जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं शायद हमें एस्पिरेशन को साइड पर रख के बात करना चाहिए। इस रेंज में अगर हम देखें तो काफ़ी बाइक्स है जो 125 सीसी बाइक्स रिलीज़ करती हैं, बट दे आर बिट लैगी समवेयर, जो कहीं ना कहीं मार खा जाती हैं। या तो कोई बाइक कंफर्ट दे रही है तो वो एग्रेसिव लुक्स नहीं दे पा रही, और या फिर कोई बात एग्रेसिव लुक दे रही है तो वो फिर कंफर्ट के मामले में वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। बट इफ़ वी सी द क्लासिक 125, अगर मैं कहूँ कि आपको इसे क्यों चूज़ करना है, मेरा आंसर बस इतना ही है कि ये बाइक एक आपको ब्लेंड प्रोवाइड करती है विथ कंफर्ट सीट, with aggressive looks, eliminated switch gears, and many things such as the legacy it carries in its hands is something very different, you know. In my opinion, it is one of the best bikes available in 125cc segments। आपका क्या कहना है और आप किस बाइक को चूज़ करेंगे, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, तो सीन का चेंज, हेलमेट, और साथ ही साथ अब बात करते हैं ड्राइव इम्प्रेशंस की। तो इस गाड़ी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे स्पेशली बताना हो आपको ड्राइव इम्प्रेशंस में, क्योंकि ये कोई नई गाड़ी तो है नहीं, काफ़ी पहले से चल रही है। एंड सेकंड थिंग, फिर भी थोड़ी फंडामेंटल्स की अगर हम बात कर लें तो दिस इज द फ्रंट लुक। राइडिंग पोजीशन इज क्वाइट डिसेंट एंड बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, दोनों के इन बिटवीन आप कह सकते हैं। और पिकअप अच्छा है गाड़ी का। Along with the rider seat, the pillion is also very comfortable as I mentioned before. But अभी मेरे साथ एक पिलियन मेरा दोस्त बैठा भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वाइट कंफर्टेबल है। लेट्स टॉक अबाउट द अर्गोनॉमिक्स। तो एक चीज मेरे को फेस करने को मिली, वो कोई बहुत बड़ी अर्गोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं तेज चलाता हूँ तो इस गाड़ी के मिरर्स टेढ़े हो जाते हैं। बैक ब्रेक, फ्रंट ब्रेक्स, ऑल आर वेरी गुड एंड द टाइम इट टेक्स फॉर द पिकअप इज ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा सा पीछे वाला सॉकर स्टिफ लग सकता है, सामने सॉकर डिसेंट है, बट जिस तरह से ये कर्व्स पे जाती है, चाहे जिस तरह से ये ब्रेकिंग करती है, इट्स वेरी क्वाइट कंफर्टेबल भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छी भी है। द टॉर्क ऑफ द बाइक बहुत अच्छी है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं लो गियर्स में, थोड़े से थ्रॉटल में भी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, एंड काफी तेज बाइक पिकअप लेती है अगर आप देखना चाहें तो। और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो पुरानी बाइक है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है बहुत ज्यादा जो बात करने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा चेंज हुआ हो पिछले जनरेशन से। एंड सिमिलर टू सिमिलर अगर आप 150cc पल्सर भी चलाओगे या पुरानी वाली 220F भी चलाओगे, सो देयर इज नो डिफरेंस इफ यू नो। लगभग
वही लीन ऑन पोजीशन आपको मिलती है, साथ ही साथ वही आपको फ्रंट लुक मिलता है, द सेम थ्रॉटल, हैंडलिंग पोजीशन, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट द सेम। बहुत ज्यादा कोई भी लॉन्ग टाइम से चेंजेस नहीं आए। और अगर हम बात करें किसी और चीज की तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है, सब कुछ मैंने बोल ही दिया है। द ओनली थिंग वी कैन ट्राई इज द टॉप स्पीड ऑफ दिस बाइक एज वेल एज 0 to 100, वो भी हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। एवरीथिंग इज ओवरऑल गुड इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स। अगर हम देखें तो एक्सट्रीम का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट कह सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ बाकी बाइक्स को अगर कंपेयर करें जैसे कि होंडा सीबी शाइन, एसपी शाइन या फिर सुपर स्प्लेंडर्स, तो मैं कहूंगा कि थोड़ी सी लीन पोजीशन उनकी स्ट्रेट होती है और ये जो हैंडल पोजीशन होते हैं वो क्वाइट अप होते हैं थोड़े से, और इतना लीन नहीं करना पड़ता, हैंडल के ऊपर वेट नहीं जाता, तो वो एज अ हैंडल डेंसिटी वेट वो काफी कंफर्टेबल होते हैं। बट वो आपको एक स्पोर्टी वाइब नहीं देता, ये हैंडल आपको एक स्पोर्टी वाइब भी देता है। और साथ ही साथ कंफर्टेबिलिटी तो है क्योंकि थ्रॉटल बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम शायद मैंने सुपर स्प्लेंडर में देखी थी, मेरी खुद की ओनरशिप है, उसके हैंडल्स बड़े वाइड है और पिकअप इज क्वाइट पुअर। इफ यू नो, इफ यू आर अ सुपर स्प्लेंडर ओनर यू विल एग्री टू दैट। और कुछ खास तो है नहीं इस बाइक के बारे में बात कर रहा मैं। हल्का स्टेप, बहुत ज्यादा नहीं। तो चलिए, सारी बातें हो गई, अब हम करते हैं द वन एंड ओनली 0 to 100। लेट्स गो। तो चलिए, अब बारी है 0 to 100 चेक करने की। तो चेक करते हैं 0 to 100 ऑफ दिस बाइक। बिल्कुल ही न्यू बाइक है, इंजन ज्यादा ट्यून्ड नहीं है, सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा खाली होने देते हैं रोड। ओके, फर्स्ट टाइम, लेट्स गो। Real in timing, top speed 106 और fourth gear में 97। Impressive for 125cc engine, it's very impressive। अंकल धुआं नहीं उड़ाओ अंकल। काफी बेटर इंजन है, 0 to 100 काफी जल्दी कैप्चर करता है, लेकिन टॉप स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है। मे बी इंजन अगर एक बार ट्यून्ड हो जाए उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस इंजन विल गो up to a very good extent, if you know। ब्रिज पार हो जाए तो एक बार फिर से कोशिश की जाए। नहीं यार, ये टर्बोलेंस नहीं करने देंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने रिव्यू दे दिया, मैंने 0 to 100 भी कर दिया, अब बारी है आपकी। लेट्स टेक योर ओपिनियंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और
वीडियो पसंद आई तो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए बने रहे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।